आगे चले, है ना। हो गया, देख लिया ना, चलो देखो, ठीक। हाँ, दोबारा और देख लो, ठीक है ना। एज प्रॉब्लम है, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक। ये आयु संबंधी प्रश्न है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीन समय है, टाइम का तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। एक आपका बीता हुआ समय, एक वर्तमान समय, एक आपका आपका आने वाला समय है, ठीक है। टाइम में जब क्या होगा, जब पास्ट से जब ये वर्तमान की ओर बढ़ेगा, ठीक है, पास्ट से वर्तमान की ओर बढ़ेगा तो आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट से जब फ्यूचर की ओर बढ़ेगा तो इसको क्या करेंगे आप, प्लस करके चलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो टाइम है, फ्यूचर से जब वापस आपको माइनस पीछे की ओर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर प्रेजेंट से फिर अगर आपको पास्ट की ओर जाना है तो फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक। और क्या है, ज्यादा और अधिक इन शब्दों का यूज होगा तो आप प्लस के साइन का यूज करेंगे, मैं बताऊंगा भी आपको। और कम का यूज, अगर कम अगर शब्द यूज होता है ना, तो उसके लिए आप माइनस का यूज करेंगे। और गुना जैसे आधारित है, जैसे बोला जाता है ना, 2 का गुना 1, कहने का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, ये होता है गुना, ठीक। मतलब किसी संख्या का गुणा करना क्या कहलाएगा, गुना कहलाता है, ठीक है। इसका अभी आप यूज करेंगे, क्लियर ना, ठीक। चलो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं आगे। बता दे, चलिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से, है ना, प्रश्न है आपका, टाइप, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति व्यक्ति अपने पुत्र से, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, 28 वर्ष बड़ा है ना। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है जी, 28 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, कैसे, अपने पुत्र की आयु से, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, दुगुनी से दुगुनी होगी, है ना, दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने पुत्र से कितना साल बड़ा है जी, देखते रहना, ठीक है। वो जो है व्यक्ति है, इधर देखिए, आप क्या मान के चले, माना कि पुत्र की आयु कितना है, x है, ठीक है। देखते रहना, लिखना मत, है ना। और पिता जो है अपने पुत्र से कितना साल बड़ा है, 28 साल बड़ा है ना। तो भैया उसका पुत्र है x, इससे कितना साल बड़ा है वो, 28 साल बड़ा है। यहां तक समझ में आए, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी। पहले तो बात है 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद बोला है तो उसका मतलब क्या होगा, 3 वर्ष बाद मतलब दोनों का एज बढ़ेगा। मतलब अगर मान लो आपके पास है, पास्ट है, समझिए थोड़ा सा, पास्ट है, प्रेजेंट है और आप फ्यूचर है, ठीक, ठीक। ये हम वर्तमान में चल रहा है, मतलब पुत्र का जो आयु है x है और उसके पिता की आयु था वो कितना है जी, x प्लस 28 है। 3 वर्ष बाद, लिखना मत, इधर देखिए, ठीक है, 3 वर्ष बाद बोला है, मतलब हम 3 वर्ष बाद गए फ्यूचर में, दोनों को उम्र बढ़ा, मतलब उसके पुत्र का जो उम्र है वो हो जाएगा x प्लस 3 और पिता का उम्र है, ठीक है, तो ये x प्लस, ये 28 था, 28 प्लस 3 जोड़ेंगे ना, मतलब कितना हो जाएगा इसका जी, ये हो जाएगा x प्लस आपका
31 हो गया। पिता की उम्र कितना हो गया? 31 हुआ। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला है कि अपनी पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। किसकी आयु? उसकी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। मतलब देखिए, ठीक, इधर पुत्र है बराबर ये आपका पिता है, ठीक। पिता की आयु देखिए, ध्यान समझना, पिता की आयु इस पुत्र की आयु की कितनी है? दुगुनी है, ठीक है। मतलब 2 का गुणा आपको यहां पे करना है, ठीक है। पिता की आयु इस पुत्र की आयु के, सॉरी, ये 2 साल बाद की बात यहां करते हैं, ठीक है। मतलब आपका ये आपका हो गया पुत्र और इधर है पिता, यहां तक चल चुके हैं ना बात। तो पिता की आयु इस पुत्र की आयु से कितनी है? दुगुनी है। ये अब देखिए, पुत्र क्या है? पुत्र है आपका x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और ये आपका पिता है x प्लस 31, ये है ना, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3 दूनी 6, और ये x प्लस 31 हो गया, ठीक। x को एक साइड ले आते हैं, x वाले को यहां ले आते हैं इसको, ये हो गया 2x माइनस x बराबर 31 माइनस 6। तो ये हो गया आपका x में 2x में x गया इक्वल टू 31 माइनस 6 कितना हो गया जी? 25 हुआ ना। मतलब तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है जी? 25 है। आया? ये x का वैल्यू यहां आया, सीधा x को यहां रखोगे तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? आपको बस इसी तीन फॉर्मेट में लेके चलना है। क्या बोला है? देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ठीक। पुत्र टारगेट में है तो पुत्र को हम लोग x मान के चले, वर्तमान की बात हो रहा है, और पिता उससे 28 वर्ष बड़ा है तो x में 28 वर्ष बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या बोला? 3 साल बाद, ठीक है ना। 3 साल बाद तो अपन फ्यूचर में चले, मैं जब कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, 3 साल बाद तो दोनों की उम्र बढ़ेगा ना भाई, बेटा भी का उम्र भी बढ़ेगा 3 साल में, पिता का भी उम्र बढ़ेगा 3 साल में। तो दोनों में क्या किए? पुत्र में अब 3 साल जोड़े, पिता में 3 साल जोड़े, तो x प्लस 28 प्लस 3 कितना हो गया? x प्लस 31 हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? पिता को जो उम्र है पुत्र की उम्र से कितना है? दुगुना है। आप इसको दुगुना नहीं करोगे, ठीक है, इसके उम्र से क्या करेंगे? इसको दुगुना करेंगे, तब आंसर आया आपका x प्लस मल्टीप्लाई 2। ये सोल्यूशन किया अपन, मल्टीप्लाई किए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25। उसके बाद सीधा सीधा x का वैल्यू आएगा, इस x का वैल्यू को यहां रखिए। तो वर्तमान में किसका पूछा है? पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिनिश। क्लियर ना? ठीक। क्वेश्चन मिटा दो इस ऊपर का, इसको मिटा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करें बनाने का। ठीक है, एक व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति अपने, ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से, व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु, 2 वर्ष बाद उसकी, ठीक है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु
अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का क्या होगा जी? 2 गुना होगा, 2 गुना होगी, 2 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु, ट्राई करिए इसको, सेम है ना? मिटा दो इसको, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करें। कितना आंसर? 22 वर्ष। बनाओ। आ गया? कितना है? 22 है। चलो देखो क्या करना है, इधर देखिए, है ना? पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, ये 3 चीज को करना सीखिए, बनेगा। ठीक है? और फ्यूचर, इससे क्या है, गलत नहीं होगा। ठीक है? क्या बोला है देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, मतलब उसका पुत्र जो है, ठीक, पुत्र को आपको एक्स मान के चलना है। ठीक, एक व्यक्ति अपने पुत्र से, मतलब उसका जो पिता है, उसके पुत्र से कितना साल बड़ा है? 24 साल बड़ा है। 2 वर्ष बाद बोला है ना, 2 वर्ष बाद, तो अपन बढ़ेंगे 2 वर्ष, मतलब फ्यूचर में जाएंगे। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब पुत्र को उम्र भी 2 साल बढ़ेगा और पिता को उम्र भी 2 साल बढ़ेगा। ठीक है? पिता की उम्र भी 2 साल बढ़ेगा, मतलब 24 और 2 कितना हो गया जी? 26 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है? 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा, है ना? मतलब उसकी आयु, मतलब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु ये क्या हो जाएगा? दुगुना होगा। तो पिता की आयु कितना था हमारे पास जी? x प्लस 26, और पुत्र की आयु कितना है? x प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। कितना ही तो था ना? ये x प्लस 26 हो गया, बराबर ये हो गया आपका 2x, और ये हो गया आपका 4x। x को वन साइड ले आते हैं। ठीक है? आप इसको इस साइड ले आइए या इसको इस साइड ले आइए, अंकों को एक साइड करना है और आपका जो x का वैल्यू है उसको एक साइड करना है। मतलब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस x बराबर 26 माइनस 4। तो कितना हो गया जी? 26 माइनस 4 मतलब 22, और ये x में x घटाएंगे, 2x में x घटाएंगे, कितना आ जाएगा? है? मतलब ये कि उसका जो पुत्र की वर्तमान, किसका पूछा है जी? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यही ना? कितना आ जाएगा? 22। और पिता का कितना हो जाएगा? आया ना? पुत्र का पूछा है ना, पिता का कितना हो जाएगा? 22 में दोनों को जोड़ दोगे जी, 22, मतलब ये x का वैल्यू निकल चुका है ना, 22 और 24 कितना हो जाएगा?
कितना होगा 22 और 24 जी 46 होगा ना, मतलब उसके पिता की उम्र कितना है 46 वर्ष। क्लियर हुआ? कहीं डाउट है यहाँ पे किसी को? बाकी लोगों जी संतोष जी ठीक, चलिए चलो जहां दोनों आएगा वहां पे देखते हैं। मिटा दे इसको, क्वेश्चन मिटा दे, नीचे को लिखो। ठीक देखो, 10 वर्ष पूर्व क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व है ना, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तिगुनी तिगुनी थी है ना, तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का, आयु का है ना, आयु का क्या होगा जी, दुगुना होगी, दुगुना, दुगुना दुगुना होगी। उनकी वर्तमान आयु, सॉरी ऐसे लिखना, हाँ, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। टाइम मिटा दो नीचे का, देखिए क्या क्या बोला गया, तीनों बना के रखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों से बनेगा आराम से, ठीक है, ट्राई करके देखें। ठीक, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर करके देखिए, प्रेजेंट ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर, ठीक है। क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक, ट्राई करके देखिए क्या बनता है। आया समझ? क्या क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक है, पुत्र की आयु को, इधर देखिए, चलो इधर देखना,
पुत्र की आयु को अगर आप x मानते हैं, ठीक है, और तो पिता है, पिता के बारे में अभी नहीं बोला है कुछ, पिता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। 10 वर्ष पूर्व, दोनों कहाँ गए, यहाँ पास्ट आए वापस, मतलब यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, देखिए इधर, ठीक है। तो पुत्र की आयु हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व, मतलब x माइनस 10, और पिता की आयु क्या बोला है, पुत्र की आयु का कितना है बोला है जी, तिगुना है, बोला है ना, तिगुना है, पिता की आयु उसके बेटे की आयु की तिगुनी है, ये बोला गया है। मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस आपका 30 हो गया क्या जी, ये हो गया आपका 30। यहां तक समझ में आया। ये वर्तमान में था, पुत्र की आयु को x मान के चले, पिता का नहीं दिया है फिलहाल वहां कुछ पे, तो अपन 10 वर्ष पहले गए, ठीक है, 10 वर्ष पहले गए तो पुत्र की उम्र भी कम होगा, 10 वर्ष कम किए, फिर इसके उम्र के कंडीशन में बोला है पिता की उम्र, इसकी उम्र का 10 साल पहले जो होगा उससे तिगुना होगा, मतलब ये जो उम्र निकलेगा 3x माइनस 30, ये किसका हो गया आपका, पिता का। उसके बाद क्या बोला है, अब बोला है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी। 10 वर्ष बाद मतलब आप कहां पहुंच गए, यहां, यहां पहुंचे ना 10 वर्ष बाद, लेकिन यहां से अगर आप 10 वर्ष करोगे केवल 10 जोड़ेंगे, लेकिन आपको अगर यहां से ट्रेवल यहां तक करने बोला जाए तो कितना जोड़ेगा बताओ, कितना होगा, 20 होगा ना, क्योंकि आप 10 वर्ष पहले चले गए, अब यहां से आप 10 गए, ये 10 हुआ, फिर आप यहाँ 10 गए, 20 हो गया ना, तो अब दोनों की उम्र में कितना जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा। अब यहां से जाएंगे जब पुत्र की उम्र में, तो ये हो गया, पुत्र का उम्र निकाल रहे हैं इससे, तो ये x माइनस 10 प्लस कितना होगा, ये 20, ये हो गया। उसके बाद बोला है पिता का उम्र, तो ये भी 20 जुड़ेगा, इसमें भी 20 जुड़ेगा ना, ठीक है, क्या हुआ, हाँ, क्योंकि यहां से ट्रेवल कर रहे हैं ना, देखो यहां से अपन 10 गए, कितना हुआ, यहां से गए तो वर्तमान में 10 साल हुआ, फिर यहां से फिर 10 गए तो कितना हो गया, वो 20 साल हुआ ना। अब उसके बाद क्या बोला है, अब पिता की उम्र में भी क्या करना है आपको, इसमें 20 जोड़ना है, मतलब ये हो गया 3x और ये माइनस 30 और ये हो गया आपका 20, क्योंकि दोनों की उम्र तो 20-20 बढ़ रहा है ना। अब इसके बाद क्या बोला है, अगर इसी को सॉल्व करते हैं फिलहाल देखिए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x और ये माइनस 10 और ये कितना होगा जी, प्लस 10 होगा, मतलब 20 में ये घटाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसमें प्लस आपका हो गया 10, और इसमें कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 3x और माइनस 10, इतना ही होगा ना, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, फिर देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा, यही बोला है, पिता की जो आयु है, पिता की आयु इस पुत्र की आयु का कितना होगा, दुगुना होगा, करके देखते हैं। पिता की उम्र निकल गया आपका 3x